Pakistan's currency is rupee. China's currency is yuan. US dollar. Well, US's currency is dollar and UK's currency is pound. Here are many more currencies like Saudi Arabia. Saudi Arabia's currency is rial. Japan currency is yen, and European states has euro. To be useful, money must be light enough to carry. जो मनी हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको लाइट होना चाहिए, उसको कैरी करने में आसानी होनी चाहिए. इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर लार्ज सम्स टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सम्स. ये मुमकिन होना चाहिए कि हम लार्ज सम को बआसानी जो है स्मॉलर सम में तकसीम कर सकें. इट इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम. दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स. एनीवन विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक. इट इज़ नॉट सेफ. ये महफूज नहीं है कि हम घर पर जो है पैसों की एक बड़ी रकम को रखें. इसी वजह से लोग जो हैं वो अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं और इन पैसों के ज़रिए जो है कोई भी शख्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है. अगर बात की जाए लेटर एज क्राइम सच एज थेफ्ट इंक्रीज्ड, पीपल डिड नॉट फील सेफ कैरिंग मनी अराउंड और कीपिंग मच मनी एट होम. हेंस बैंक वर सेट अप वेयर पीपल कुड सेफली कीप देयर मनी एंड टेक इट आउट व्हेन एवर दे needed. Here you can see the picture of a bank. The word bank comes from the Italian word banco, meaning bench. In Italy, in the Middle Ages, Jews dealing with money and exchange used to sit on benches in the marketplace. So banking का जो सिस्टम है वो सबसे पहले इटली ने इंट्रोड्यूस कराया. इटालियन वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया. ये लोग क्या करते थे, मार्केट में जाके इन्होंने अपने प्रॉपर बेंचेस बनाए हुए थे जहाँ पर ये लोग बैठते थे और लोग इनके पास आकर अपनी इमानतें जमा करवाते थे और जब लोगों को ज़रूरत होती थी उन इमानतों की वो इनसे जाकर ले लेते थे. फिर लेटर ऑन जो है वो बैंक में फिर एडवांसमेंट आती गई, डेवलपमेंट होती गई. फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए ईच पर्सन विद एन अकाउंट वॉज गिवन अ चेक बुक. हर शख्स को उसके अकाउंट के साथ जो है चेक बुक दी जाती थी. देन इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रियल मनी, तो बजाय इसके कि वो एक बड़ी रकम जो है उसको अदा करे, दे रोट चेक. तो वो क्या लिखते थे, चेक्स लिखते थे. द मनी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन's अकाउंट टू अदर पर्सन's अकाउंट, और पैसे को जो है एक शख्स के अकाउंट से दूसरे शख्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाता था. दिस मेड पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल. दिस मेड पेमेंट, ये इस तरीके से जो अदायगियाँ थी पैसों की वो लोगों के लिए आसान और महफूज हो गई थी. सम पीपल स्टिल यूज चेक टुडे बट बैंकिंग इज चेंजिंग. कुछ लोग आज भी चेक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब जो बैंकिंग है वो बदल रही है. मैनी पीपल नाउ यूज़ इंटरनेट बैंकिंग एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स. बहुत से लोग जो हैं अब की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं. दिस इज़ अ मच फास्टर वे टू ट्रांसफ़र मनी. ये पैसों को ट्रांसफ़र करने का एक बहुत ही फास्टेस्ट वे है. अगर बात करें ऑनलाइन बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग की, तो इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है लोगों को. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है. आप घर में बैठे जो है कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नॉट इवन इन योर कंट्री, आउटसाइड योर कंट्री, वेयर एवर. पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में जो है आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ना सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है आप लोग अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं. घर में बैठे आप लोग इजी पैसा कर सकते हैं. आप लोग अपने अकाउंट की अपडेट्स ले सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस के पूरा डाटा निकलवा सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग घर में बैठे जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम लोग बहुत सी चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं. Here you can see the picture of a checkbook which is issued by the bank to the account holder. जो भी शख्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है उसको ये चेकबुक इशू की जाती है और इस चेकबुक के थ्रू जो है इस चेक को फिल करके वो शख्स जो है अपनी मर्ज़ी से जितने पैसे वो अपने अकाउंट से निकलवाना चाहता है बआसानी निकलवा सकता है. इसके अलावा अगर उसने कोई पेमेंट्स करनी है तो बजाय इसके कि वो उसको सॉलिड फॉर्म में मनी दे, चेक साइन करके उसको दे सकता है. तो ये उसके लिए जो है एक सेफेस्ट और ईजीएस्ट वे है पेमेंट का. बात की जाए चेकबुक की तो चेकबुक के ऊपर आपका नेम, आपका अकाउंट नंबर जो है वो प्रिंट कर दिया जाता है और हर पर्सन जिसका जो बैंक में अकाउंट होता है उसकी अपनी चेकबुक होती है. यू कैन पे फॉर द थिंग्स एंड ड्रॉ टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड given to you by your bank.
The card is put into the ATM automatic teller machine which gives you the money when you type in the right information. Have you seen your parents use an ATM? आप You can pay for things, आप चीज़ों के लिए पे कर सकते हैं एंड ड्रॉ टेक आउट, निकलवा सकते हैं पैसे को अपने अकाउंट में से डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके, जो कि आपको बैंक की तरफ से दिया गया होता है। इस कार्ड को क्या करते हैं, ATM मशीन में डाला जाता है और उसके मुताबिक जो है कुछ मालूमात जो है, जो कि कह लें कि एक सिर्फ अब उस पर्सन को पता होती है जिसके पास वो ATM कार्ड होता है, वो एंटर की जाती हैं और फिर हम लोग अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। एक हमने पढ़ा कि चेकबुक के थ्रू जो है हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी जिसको ATM कार्ड भी कहा जाता है, इस कार्ड के थ्रू भी हम लोग अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग परचेजिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमने बाई की है उसके लिए हम पे भी कर सकते हैं। Nowadays, आजकल you can pay for money for many goods and services over the internet using mobile phones and computers. आजकल जो है आप बहुत सी चीज़ों के लिए, सर्विसेज के लिए पे कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, देखते होंगे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा इन है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जो है वो उसकी पेमेंट कर देते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट से रकम जो है वो डिडक्ट हो जाती है। Here you can see the picture of plastic money. This is credit card and debit card which is using nowadays. मतलब इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पेपर मनी भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर प्लास्टिक मनी को प्रेफर करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड का नाम ही हमें बता रहा है कि इट मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट, कि इसके ज़रिए जो हम ख़रीदारी है वो क्रेडिट बेसिस पे कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं। मतलब उस वक्त हम जो ख़रीदारी करेंगे उसकी जो पेमेंट है, अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो हमारा जो बैंक है वो उसका पे करता है और उसके बाद एक लिमिटेड टाइम हमें दिया जाता है। उस टाइम के बाद हमें वो अमाउंट जो है वो अपने बैंक को पे करना होती है। और डेबिट कार्ड जो है वो भी चीज़ों की परचेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों को जब हम ख़रीदते हैं उसको पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Let's talk about the ATM now. This is a picture of an ATM. ATM stands for automatic teller machine which gives you money when you type in the right information. जब आप उसके अंदर एक सही मालूमात एंटर करते हैं तो फिर ATM के ज़रिए जो है आप पैसे निकलवा सकते हैं। एडवांस वेज ऑफ पेमेंट जो है आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिली हैं। 24/7 एक्सेस है, ट्रांसफ़र फंड्स है, चेक बैलेंस है, स्केजुअल पेमेंट्स हैं, रिसीव अलर्ट्स हैं, पे बिल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ऑनलाइन बैंकिंग से जो हैं वो मिली हैं। The State Bank of Pakistan. This is the central bank of Pakistan and it is operated by the government. The bank controls the issues of bank notes and currency. State Bank of Pakistan जो है ये पाकिस्तान का कह लें मरकज़ी बैंक है, जो कि हुकूमत जिसको चलाती है, और ये बैंक जो है हमारे तमाम मामलात को संभालता है जो कि हमारी करेंसी से, हमारी मनी से रिलेटेड होता है। It holds the country's reserves. This means the financial wealth and saving of the country. ये हमारे मुल्क के जितने भी ज़खायर है उसको कंट्रोल करता है, उसको होल्ड करता है, उसको संभालता है कि हमारी जो फाइनेंशियल वेल्थ कितनी है, हमारी मुल्क की सेविंग्स कितनी हैं। The state bank sees to it that the country's economy is stable. हमारी इकॉनमी को स्टेबल रखना जो है ना वो हमारे स्टेट बैंक का काम है। जो हमारे पैसे छापते हैं, हमारा स्टेट बैंक जो है हमारे मुल्क की करेंसी को छापता है। The State Bank of Pakistan was founded in 1947 and began working from July 1948. Its headquarters is in Karachi and there is another main office in Islamabad. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1947 में दरियाफ्त हुआ था और उसने काम करना जो है जुलाई 1948 में शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और इसका एक मेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में भी है। कायद आज़म ने इस बैंक को जो इंट्रोड्यूस करवाया था। पाकिस्तान बैंक भी इसको कहा जाता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। और स्टेट बैंक कीप एन आई ऑन ऑल द बैंक्स दैट ऑपरेट्स इन द कंट्री। हमारे मुल्क में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उन सब बैंकों पे हमारा स्टेट बैंक जो है नज़र रखता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक नाउ।
The headquarters of the World Bank is situated in Washington, D.C., United States of America. The agency is a financial institution that avails loans to the nations for development. वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का बैंक है, तमाम ममालिक जो हैं इससे हेल्प लेते हैं. अगर कौम को डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन इशू करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को. जिस कंट्री को भी लोन की ज़रूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जो है वो लोन ले सकता है. Now I want to tell you about the numismatists. Numismatists, people who collect and study old coins, medals and banknotes are called numismatists. वो लोग जो कि ओल्ड कॉइन्स को, मेडल्स को, बैंक नोट्स को स्टडी करते हैं, तालीम करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उनको numismatists कहा जाता है. Now come to the questions of this lesson. Question number 1 is, what does barter mean? Where and when was money first used? Define producers and consumers. Why do people keep their money in banks? Why do you think people found barter difficult? Here are the answers. Answer number 1, barter means to exchange something you have for something someone else has that you need or want. Answer number 2, in the 7th century BCE, the Lydians invented money using gold to buy goods. Answer number 3, people and businesses that buy and use goods are called consumers. People or businesses that produce or manufacture goods are called producers. Answer number 4, it is not safe to keep large sums of money at home or carry it around. Answer number 5, they could not carry large sack of grain or other goods to the market every time. It was neither practical nor convenient. Thank you.